शेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर के जिला पदाधिकारी के इंटरव्यू के बाद काफी रैयत और पर्चाधारी भूमि मालिकों की सवाल आए। उन सवालों में से 10 महत्वपूर्ण सवाल लेकर के इस वक्त हम है और जानना चाहेंगे कि आखिर उस समस्या का समाधान कैसे होगा। सबसे पहले खाता खतिहान। अहम सवाल है कि खतिहान में जो जमीन है वो किसी पूर्वज से वंशज से हमने लिया या जमीन मालिक ने लिया, तो इस समय जब सर्वे होगा तो पूर्वज मतलब उसके वंशज से लिए हैं। एक बड़ी समस्या है कि वंशज से लिखाए हुए जमीन का दस्तावेज और केवाला में क्या करना होगा। देखिए, इसको बहुत साधारण शब्दों में समझना है, मतलब इसको ज्यादा हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। इसमें मूल रूप से 2 चीजें देखी जाएंगी, अन्य बातें भी हैं लेकिन उनको हम लोग अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। साधारण रूप से 2 बात समझनी है कि आपने अगर कोई जमीन खरीदी है या आपकी पुश्तैनी जमीन है तो निश्चित रूप से आपका पोजीशन होगा, आपका दखल कब्जा, हाँ, दस्तावेज आपके पास होगा। चाहे किसी ने आपको गिफ्ट किया होगा, आपने खरीदा होगा, या आपके बाप दादा की संपत्ति है तो वंशावली भी ऐसा नहीं है कि उसको किसी कोर्ट से जाके बनाना, मतलब भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र और उसके पोजीशन, यह बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, फिर भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। दस्तावेज वगैरह, दस्तावेज सपोर्टिंग कोई भी डॉक्यूमेंट्स, आपने केवाला लिया है, किसी भी तरह का आपके पास डीड है, गिफ्ट डीड है, सेल डीड है, और खतियानी रैयत के वंशज से आपने खरीदा है, या खतियानी रैयत के आप खुद वंशज हैं और आपने म्यूटेशन अभी तक आपने नहीं कराया था। जब सर्वे सेटलमेंट की हमारी टीम जाएगी तो वहाँ पोजीशन आपका डिक्लेयर हो जाएगा कि आपका दखल कब्जा है और आपके पास कागजात है। उसके आधार पर आपके डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए जो हम अपडेट किया जाए, बशर्ते आपत्ति उस पर कोई नहीं, आपत्ति ग्राम सभा होगी, प्रपत्र 6 में जो है वो उसकी कॉपी दी जाएगी और सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है। चाहे किसी भी तरह का कोई भी स्टेज सर्वे सेटलमेंट का चल रहा हो, किसी भी लेवल पर आप ऑनलाइन जो है उस प्रक्रिया को देख सकते हैं। बिहार सर्वे ट्रैकर, अभी सर्वे सेटलमेंट की शुरुआत ही हुई है, जब इसमें काम आगे बढ़ेगा तो आप उस ऐप के माध्यम से भी आप जो है सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने गांव में सर्वे सेटलमेंट का जो काम हो रहा है उसके स्टेज के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोगों ने मुजफ्फरपुर जिला के लिए एक नंबर भी जारी किया है, उस पर भी आप किसी तरह की सर्वे सेटलमेंट से संबंधित सूचनाएं या कोई शंका है तो आप उसका निराकरण जो है। दूसरा अहम सवाल है सर, जो लोगों के बीच में है, किसी कारणवश खतिहान नहीं है और दस्तावेज यदि नहीं है, वो भूमि के मालिक हैं, उनको खाता और खेसरा पता है, स्पॉट पर पोजीशन है, तो ऐसे लोग खतिहान के लिए दौड़ रहे हैं, लिखागार में भीड़ है, ब्लॉक में जा रहे हैं, तो वैसे लोग को क्या करना? क्योंकि खतिहान का तो जो टीम जाएगी उसके पास भी रहेगा, और इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 95% के आसपास, 90% से ज्यादा जमाबंदी डिजिटाइज हो गई है। उसको आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए खाता खेसरा से उस मौजा में कि जमाबंदी किसके नाम पर है। अगर जमाबंदी में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, नाम में कोई त्रुटि है, खाता खेसरा में या रकबा में कोई अंतर है, तो परिमार्जन प्लस पोर्टल अभी नया आया है, इसी महीने में वो लॉन्च हुआ है। इससे पहले परिमार्जन का जो है एक अलग पोर्टल था, उसमें अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं और मैक्सिमम अधिकार जो है वो अंचल अधिकारियों को दिया गया है, जो आपके दस्तावेज के आधार पर उसमें जो भी त्रुटि हुई होगी उसका वो निराकरण कर देंगे। तो मतलब एक चीज हम क्लियर करना चाहते हैं, यदि दस्तावेज और खतिहान नहीं है, बाढ़ में और आगलगी में कई बातें सामने आई, तो ऐसे में घबराए नहीं, जो टीम जाएगी उसके पास भी रहेगा आप खाता खेसरा और अपना वंशावली। बिल्कुल, जो डिजिटाइज जो भी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज किया गया है, अंचल के पास रिकॉर्ड उपलब्ध है। बंदोबस्त पदाधिकारी एवं उनके जो कर्मी हैं, चाहे वो अमीन हो, कानूनगो हो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हो, सबके पास जो है भूमि से संबंधित जिस भी गांव में वो काम कर रहे होंगे दस्तावेज उपलब्ध होंगे। और मैंने शुरुआत में भी आपको बताया कि भूमि पर आपका पोजीशन होगा। हम लोग जो है खतियान के माध्यम से जो तेरीज लेखन और आगे का जो काम होता है वो सब हम लोग कर रहे हैं, और आपके पास कोई ना कोई दस्तावेज होगा। वंशावली आपने पंचायत के माध्यम से स्व घोषणा करके बनाया होगा और ऑनलाइन भी आप जो है सूचनाएं डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को तीसरा अहम सवाल है सर कि ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन जो आप बात कर रहे हैं, ऑनलाइन किया गया, तो ऑनलाइन में कुछ गड़बड़ियां हैं। तो लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने ऑनलाइन कर्मचारी राजस्व कर्मी से पूछ के कर दिया, तो जैसे टीम जा रही सर्वे टीम, उसी तरह से ऑनलाइन टीम जाए, परिमार्जन पोर्टल ऐप्स वाले जाएं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या कम एक्सपर्ट हैं, उन लोगों के पास चाह रहे हैं कि पंचायत में सुविधा मिले और उस समस्या का समाधान, क्योंकि जो ऑनलाइन में गड़बड़ी है उसको लेके लोग परेशान है। देखिए, गड़बड़ी कुछ परसेंटेज हो सकती है। जैसे इस जिले में आप देखिएगा तो 30 लाख के आसपास जमाबंदी है, उससे ज्यादा ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि 60% जमाबंदियों में कोई गड़बड़ी है।
जमाबंदी 5-10%। जैसे कुछ चीज में गड़बड़ी, जैसे पिता का नाम में गड़बड़ी है, किसी का खाता में गड़बड़ी, पूरी की तरह से गड़बड़ नहीं, कुछ ना कुछ टेक्निकल, चूंकि उस समय एक्सपर्ट नहीं थे वो लोग, टेंडर वाले थे, तो इसलिए, और टारगेट बेस्ड था, तो उसमें कुछ समस्या आ रही ग्राउंड पर हमने। तो परिमार्जन प्लस पोर्टल पर अप्लाई कर दीजिए और आप जो सही डॉक्यूमेंट है वो लगा दीजिए, हम लोग उसमें सुधार करवा देंगे। अच्छा, उस समय जो टीम जाएगी तो क्या कुछ उस समय भी ऐसा हो? उस देखिए, अब ह्यूमन एरर तो कहीं पॉसिबल है। नहीं, जो टीम जाएगी, सर्वे के वक्त जाएगी, तो उस समय भी ऐसा सुधार हो सकता है कि आप उसके पहले वो करा लें? नहीं, वो वहां भी, अब मान लीजिए कि किसी के नाम में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन उसके नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, आप डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा कि मेरे वोटर आईडी में या मेरे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में या मेरे आधार कार्ड में ये नाम है। हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो मानक डॉक्यूमेंट होता है, जिसकी मान्यता होती है, आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिएगा तो निश्चित रूप से आपके नाम में सुधार कर दिया जाएगा। छोटी मोटी क्लरिकल एरर्स जो हैं उसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। चौथा आम सवाल है सर कि दस्तावेज, मतलब दाखिल खारिज और खतिहान, इसको लेके लोग परेशान हैं, और इसको लेके तो दाखिल खारिज का जो रसीद है और खतिहान है, इसकी अनिवार्यता एकदम पूर्ण रूप से है, या टीम जाएगी तो उसके पास भी खतिहान रहेगा? देखिए, दाखिल खारिज तो लोगों को ऐसे भी कराना चाहिए। ये जिस तरह से हम लोग जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं, बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हुई तो मृत्यु प्रमाण पत्र। अचानक काफी भीड़ चलने लगी, तो ऐसे में वही मैं बता रहा हूँ कि आपको तो है रिकॉर्ड को अपडेट करना ही चाहिए। और भूमि इतना महत्वपूर्ण और सबके जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय होता है, तो उसमें अगर मान लीजिए कि आपने कोई जमीन खरीदी या आप में आपसी बंटवारा हुआ, भाइयों में या परिवार के सदस्यों में, भाई बहनों ने डिसाइड किया कि हम लोग बंटवारा करके अपने अपने नाम से इसको अपडेट करा लें, तो निश्चित रूप से इसको जो है ऑनलाइन अप्लाई करके सबको म्यूटेशन करा लेना चाहिए। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि सर्वे सेटलमेंट के दौरान आपने म्यूटेशन नहीं भी कराया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे वंशावली प्रस्तुत करेंगे, सभी की सहमति होगी कि किसका कितना अंश है, और आपका पोजीशन वहां पर दिखेगा, ग्राम सभा में उस पर चर्चा होगी, और उसके आधार पर जो है फॉर्म 6 में जो है सारी सूचनाएं भर करके, और जो है आपको भी एक कॉपी हस्तगत कराया जाएगा, वो ऑनलाइन भी दिखेगा, और उसके आगे के जो स्टेजेस हैं उसको कंप्लीट कराते हुए फिर जो है नया खतियान का निर्माण कर लिया जाएगा। तो एक चीज और बताया, जो पुश्तैनी जमीन है उसमें पोजीशन लोग अपना मौखिक बंटवारा पोजीशन ले लिए हुए हैं, पोजीशन भी है, किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन जो शेड्यूल बंटवारा एक होना चाहिए, उस शेड्यूल बंटवारा का कोई प्रमाण पत्र नहीं, लेकिन पोजीशन है, ना किसी को आपत्ति है, तो उसमें कैसे चलेगा सर्वे होगा? तो उसमें खतियानी रैयत के वंशज हैं, वो सब लोग वंशावली बनाएंगे कि इनका इतना इतना हिस्सा बनता है, सबकी आपस में सहमति होगी। पोजीशन सेल्फ डिक्लेरेशन में कोई दे सकता है कि नहीं कि अमुक व्यक्ति का वंशावली मेरा शेयर इतना हो, मैं शपथ देता हूं, तो इस पर कुछ होगा? सेल्फ डिक्लेरेशन इसको बोलते ही है, स्वयं घोषणा। जैसे मान लिया 5 आदमी है, 4 आदमी इच्छुक है कि हम नहीं कर, लेकिन एक व्यक्ति भी चाहे कि मैं अपना कराऊं सिर्फ अपने, तो ग्राम सभा में चर्चा कर उसको क्लियर किया जा सकता है। देखिए, मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा कि जनरल चीजों को जनरलाइज नहीं करना है। कुछ अगर स्पेसिफिक मामला होगा, किसी की कोई आपत्ति होगी, आपत्ति का कोई आधार होगा, किसी न्यायालय में वाद चल रहा होगा, या उस व्यक्ति के पास कोई सपोर्टिंग किसी और टाइप का डॉक्यूमेंट होगा, तो उसमें लेवल बना हुआ है, कानून को कुछ मसलों का निराकरण करेंगे सभी पक्षों को सुन करके। पर्चाधारी की बड़ी बेचैनी है, क्योंकि जमीन खतिहान और उनके जमींदारों के नाम पर है, तो ऐसे में पर्चा उनके पास है, तो वो कैसे उनका सर्वे? नहीं, जिनको वैध पर्चा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, वो एक वैलिड पर्चा अगर किसी के पास है तो निश्चित रूप से उनके नाम से जो है खाता खुलेगा, और जमीन जो है उनके नाम से की जाएगी, और उसको ऑनलाइन जो है अपडेट किया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, पर्चा सही रहना चाहिए। बस जब वही आपके पास जो पर्चा है उसको आप ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेयर कर दीजिए, या हमारा जो कैंप ऑफिस जो अभी खुल रहा है, जिसमें कैंप काम अभी शुरू होगा, वहां आप दे करके रिसीव करा लीजिए। सबसे अच्छा है ऑनलाइन, आप खुद अपने मोबाइल से कर लीजिए, कंप्यूटर से कर लीजिए। ऑनलाइन करा लें तो फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत। ऐसा जो भ्रम है लोगों में कि फोटो खिंचाना है, चौहद्दी बताना है, टोटल चीज जाके स्पॉट पर करना है, रहना होगा स्पॉट। नहीं, ये मतलब ऐसा नहीं, ऐसा कहीं आपत्ति हो तो फिर उसका वेरिफिकेशन। आपत्ति हो, बिल्कुल आपत्ति हो तो आप निश्चित रूप से या तो बंदोबस्त कार्यालय में
या जो अमीन कानूनगो गए हैं गांव में वहां पर, या आप जो है ऑनलाइन भी आपत्ति दे सकते हैं। तो आपत्ति दीजिए, आपको नोटिस किया जाएगा, आप उपस्थित होइए, आप खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से या आप जिसके माध्यम से अपना पक्ष रखवाना चाह रहे हैं, आप उपस्थित होइए, अपने सारे कागजात दिखाइए और उसके आधार पर जो सक्षम प्राधिकार है, कुछ मामले कानूनगो के लेवल पर सेटल हो जाएंगे, कुछ मामले सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, जैसे कोई सरकारी जमीन है जो खतियान में आज भी गैर मजरूआ या सरकारी जमीन दिख रही है, उस पे कोई व्यक्ति कोई कागज लेके आ रहा है, दावा कर रहा है, तो वो कानूनगो के लेवल पे नहीं होगा। वो जो हमारे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं वो उसमें डिसीजन लेंगे, जो एक लेवल ऊपर है। एक चीज और क्लियर कर, जैसे संस्थागत जो जमीन है, कई एक संस्था जिसके पास काफी जमीन है, आज के डेट में वो पोजीशन कागज तो उनके पास है, पोजीशन नहीं है, या स्थिर संस्था है, तो वैसे संस्थाओं की जमीन का क्या होगा? देखिए, फिर मैं रिपीट करूंगा कि जनरल चीजों को जनरलाइज नहीं करना है, केस टू केस बेसिस पे जो सक्षम प्राधिकार है, सक्षम पदाधिकारी है, कुछ चीजें कानूनगो के लेवल पे होंगी, कुछ सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कुछ जो है मामलों का निराकरण बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर पर होगा। तो उसमें केस टू केस बेसिस पर देखा जाएगा कि ये मामला क्या है, इसमें पेपर क्या कहता है, ग्राउंड पर क्या स्थिति है, और उसके आधार पर जो वो पदाधिकारी हैं वो निर्णय लेंगे, और उससे अगर असंतुष्ट होंगे तो उसके बाद ऊपर का फोरम है, वहां भी अपनी बात रखी जा सकती है। एक अंतिम सवाल, आपने काफी अहम जानकारी दी, जिससे लोगों को लाभ होगा। किसी चीज के लिए पैनिक नहीं हो, लेकिन फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, और धीरे धीरे फॉर्म 6 प्रपत्र 6 जो है, प्रपत्र 6 मतलब कि आपके जमीन की सार्वजनिक किया गया है, आप अपना देख सकते हैं ऑनलाइन, या आपको पर्चा दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग पीरियड में क्या है और 6 अभी देखिए, खतियान से जो हम लोग तेरीज लेखन वगैरह का जो काम होता है, जो खतियान में अभी जो रैयत है उनके आधार उसके आधार पर उसकी एंट्री चल रही है। उसके बाद जो है गांव का सीमाना का निर्धारण होगा, एजेंसी से भी लोग आएंगे, एटीएस मशीन के माध्यम से जो है एक एक लैंड पार्सल का मैप तैयार किया जाएगा, और फिर जो है याददाश्त पंजी वगैरह बनती है कि पुराना खाता खेसरा कौन सा था, नया क्या दिया जाएगा। बीच में खाना पूरी का भी काम होता है, जिसमें जो है ग्राउंड पे जा करके हमारे अमीन और वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये सारा स्टेज होगा, और हर एक स्टेज पे हम लोग मीडिया को भी अवगत कराएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो ऐप बना हुआ है, सर्वे का सर्विस ट्रैकर ऐप बनाया हुआ है, उसमें आप अपने गाँव की स्थिति देख सकते हैं कि हर एक गाँव में ऐसा नहीं कि एक साथ शुरू होगा, ये स्टेज वाइज चलेगा। कुछ गाँव में इमीडिएट अभी शुरू होगा, कुछ गाँव में 1 महीने बाद शुरू होगा। अभी ग्राम सभा समय मिलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम भीड़ धक्का मुक्की वाली स्थिति नहीं, कोई स्थिति नहीं है, और अफवाह पे नहीं जाना है। जो नंबर हम लोगों ने जारी किया है, आप उस नंबर पे कॉल करिए, आपको जो है सही सूचना वो दी जाएगी। और एक चीज और चाह रहे अपने दर्शकों को आपके माध्यम से क्लियर करना कि जिससे खाता खतियान के लिए जो बेचैनी बढ़ी हुई है, तो उसका डिजिटलाइजेशन किया गया, उसको आप देख सकते हैं ऑनलाइन। देखिए, आप अगर खुद मान लीजिए आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है, कंप्यूटर पे बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको नई टेक्नोलॉजी में उतने फ्रेंडली नहीं है, तो घर के कोई आपके कम उम्र के आपका पोता हो सकता है। वेरीफाइड पेपर कॉपी वाली जो चर्चा, इसके लेके लोग काफी भीड़ रही प्रत्येक जिला। देखिए, वो डिजिटली साइंड है, आपको ऑनलाइन दिख रहा है, उसमें कोई छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता है। जो वहां वैलिड है, डिजिटलाइजेशन जो कॉपी निकाली जाएगी वो वैलिड है, इसलिए कार्यालय में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। पहले जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनता था तो सीओ का हस्ताक्षर होता था, आज नहीं रहता। आज जो है वो डिजिटल सिग्नेचर के आधार पे, और पूरे भारतवर्ष में उसकी मान्यता है। उस पे क्यूआर स्कैन का जो है कोड लगा रहता है, डिजिटल सिग्नेचर रहता है। उसी तरह से आपके लैंड रिकॉर्ड्स की है, और लैंड रिकॉर्ड्स जो की क्या एंट्री हुई है, क्या उसमें नाम दर्ज है, क्या उसमें नंबर दर्ज है, वो आप कहीं भी बैठ करके देख सकते हैं। धन्यवाद। तो मुजफ्फरपुर जिला पदाधिकारी सुब्रत सेन हमारे साथ थे, जिन्होंने भूमि संरक्षण को लेकर के तमाम जो सवाल थे जनता को, उसका स्पष्ट जवाब दिया है। और जिस तरीके से खाता खतियान के लिए भीड़ लगाई जाए, लोग परेशान है, तो मैक्सिमम खाता खतियान डिजिटलाइजेशन है और वह वैलिड है। सर्वे में डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन निकाल करके आप ले जा रहे हैं, उसके साथ वंशावली दे रहे हैं, प्रॉपर प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तो कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और अमीन उसे अपने अनुसार देख करके करेंगे, तो घबराए नहीं। और किसी भी तरह भूमि संरक्षण को लेकर के पैनिक नहीं हो, सिलसिलेवार ढंग से होगा, और एक ही साथ सभी जगह नहीं। ऐसे में किसी तरह की कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने किसी